दर्शकों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की गाजीपुर संसदीय सीट से लोकसभा सदस्य अफजाल अंसारी बुधवार 10 जून को गाजीपुर जिला पंचायत भवन में जनपद के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता से मिलने पहुंचे थे। वहीं एक औपचारिक प्रेस मीटिंग में पत्रकारों ने अफजाल अंसारी से कई विषयों पर बात की, जिसमें मुख्य रूप से कोरोना संक्रमण और उसके निदान के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर सांसद अफजाल अंसारी ने नाइत्तेफाकी जताई है। उन्होंने इस सरकार में अफसरशाही पर भी सवाल उठाए। साथ ही मुख्य रूप से उन्होंने कोरोना संक्रमण के नाम पर सांसद निधि काटे जाने के तरीके पर सवाल उठाया है और स्पष्ट रूप से इसे असंवैधानिक करार दिया है। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की विकास निधि उनके क्षेत्रों में जमीनी स्तर को देखते हुए जनता के सुझाव पर क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से खर्च करने के लिए होती है और सरकार ने उसे बिना जनप्रतिनिधियों की आम राय के कोविड फंड में डाल दिया। सांसद ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि अगर इस धनराशि को महामारी में ही खर्च करना है तो इस निधि का भी उपयोग हमारे ही क्षेत्र में किया जाए और इसकी जानकारी हम सबको भी मिलनी चाहिए। आइए सुनते हैं गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने इस मुद्दे पर क्या कहा। प्रतिनिधियों से लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड रिक्वेस्ट कर दिया गया है। जनप्रतिनिधि के रूप में आप लोगों के बीच जाएंगे, आवाम के बीच जाएंगे, कैसी समस्या से दो चार। देखिए, इसके संबंध में हम इतना कहना चाहते हैं कि हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का एक पत्र आया और उन्होंने एक फॉर्म भेजा, कहा कि 50 लाख रुपया प्रस्तावित कर दीजिए। हर संसद सदस्य से ये फॉर्म भेजा गया है और कोविड-19 महामारी से मुकाबला करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। हम लोगों ने उस फॉर्म को साइन किया, उनको भेज भी दिया। उसके साथ एक पत्र भी भेज दिया कि हमने अपने जिले में 46 लाख रुपया पहले ही प्रस्तावित कर दिया है इस कोविड-19 महामारी से मुकाबला करने के लिए। जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं जनपद में हैं उनकी पूर्ति करी जाए। तब उस पत्र प्राप्ति के 2-3 दिन के बाद फिर ये निर्णय हुआ सरकार के स्तर पर और इसमें नहीं ली गई किसी से राय कि वर्ष 2020-21 और 21-22 की संपूर्ण सांसद निधि की धनराशि 5 करोड़ प्लस 5 करोड़, ये 10 करोड़ रुपया ये रिजर्व कर लिया गया है कोविड-19 की महामारी के से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए, राहत सामग्री के लिए। और उस समय यह भी बताया गया कि सांसदों के वेतन से 30% की कटौती भी की जाएगी वेतन। बाद में हम लोगों को यह सूचना दी गई कि 2019-20 का जो बजट है उसकी पहली किस्त जो जनपद में उपलब्ध करा दी गई थी, जिसका आपने उस क्षेत्र के संसद सदस्यों ने उपयोग कर लिया है या कर रहे हैं, उसके बाद जो दूसरी 31 मार्च को जानी थी उसमें जो विलंब हुआ था, जिसके लिए कहा गया था इसको हम भेजेंगे, अब निर्णय लिया गया कि वो भी किस्त नहीं जाएगी। वो 2.5 करोड़ रुपया भी उसी महामारी से, यानी 12.5 करोड़ रुपया एक संसद सदस्य के 2.5 साल तक का उस पीरियड का वह हिस्सा जिससे उस क्षेत्र की जनता की छोटी मोटी जरूरतें पूरी होती, उसको इस कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार ने बिना संसद सदस्यों को विश्वास में लिए ये उसमें ट्रांसफर कर दिया। हमने और बहुत से संसद सदस्यों ने एक आपत्ति की है कि पैसा न लिया जाए, इस पर हम विवाद नहीं करेंगे, लेकिन ये पैसा जो लिया जा रहा है, जिस निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्य के खाते से पैसा लिया जा रहा, उसी निर्वाचन क्षेत्र में जो स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें हैं वहीं इस पैसे को खर्च किया जाए। दर्शकों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। अगर आपके पास कोई न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन है तो हमें ईमेल भी जरूर करें।
हमारा ईमेल है khabarnavees.news@gmail.com। याद रखें, ये समय हमारी सेहत के लिए थोड़ा संवेदनशील है, इसलिए कोरोना वायरस संक्रमण से अपना और अपने परिवार और अन्य लोगों का भी बचाव करें। बिना काम के सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें और अनजान लोगों और अनजानी वस्तुओं को बिल्कुल न छुएं। बाहर से आए तो साबुन से अपने हाथों को अच्छे से धोएं और आसपास के वातावरण को भी साफ और सैनिटाइज रखें। आज कोरोना महामारी से बचाव ही फिलहाल इलाज है। खबरनवीस परिवार आपके और आपके अपनों के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता है। घर रहें, खुश रहें। धन्यवाद।